पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। हम सभी ने सुना कि जब प्रभु यीशु मसीह गन्नेसर की झील पर गया, आमीन, जब गन्नेसर की झील पर गया और वहां प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहां दो नाव लगी है। आमीन, क्या लगी है? दो नाव लगी है। आमीन हालेलुया। और जब वहां देखा कि दो नाव लगी है और उनमें से एक नाव शमौन पतरस की थी। आमीन। और जब गन्नेसर की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने लगा और प्रचार करते करते प्रभु के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। आमीन हालेलुया। जब भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ उसके ऊपर आती है और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से एक ही नाव पर चढ़ गया जो शमौन पतरस की थी। आमीन। जब शमौन पतरस की नाव पर चढ़ा और वहां नाव पर चढ़कर, आमीन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते देते, आमीन, जैसे प्रभु ने उपदेश समाप्त किया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस नाव को गहरे जल में ले जाओ। आमीन, कि तुम अपने जाल डाल सको। आमीन, कि तुम अपने जाल डाल सको। आमीन हालेलुया। और इसमें लिखा है, इसकी 5 में, शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ भी पकड़ ना सके, तो भी तेरे कहने से मैं जरूर जाल डालूंगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। बाणी दे विच, आमीन, शमौन पतरस ने, आमीन हालेलुया, शमौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सारी रात मेहनत की थी और सारी रात मैं जाल डालता रहा वहां। आमीन हालेलुया। लेकिन सारी रात जाल डालने से भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। आमीन। तो भी तू कह रहा है तो तेरे कहने से मैं जरूर जाल डालूंगा, तेरे कहने से मैं जरूर जाल डालूंगा। आमीन हालेलुया। हम इस वचन में से सीख रहे हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ नहीं था तब तक उसने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। आमीन हालेलुया। और इसकी साथ में लिखा है, और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया। आमीन। और जब उन्होंने ऐसा किया तो तब बहुत सी मछलियों को घेर लिया और जाल टूटने लगा। और इस पर शमौन ने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि मेरी सहायता करो। आमीन। और उन्होंने आकर दोनों नाव को भर लिया। आमीन हालेलुया, आमीन। और वाणी में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको, पतरस ने कहा कि मैं तेरे कहने से जरूर जाल डालूंगा, और वाणी में लिखा है जब शमौन पतरस ने जाल डाला, आमीन हालेलुया, और जाल पूरे का पूरा मछलियों से भर गया। आमीन हालेलुया। जहां तक वो जाल भर गया मछलियों से कि जाल टूटने लगा। आमीन। उसने जो दूसरी नाव थी, आमीन, उसकी दूसरी नाव के मशवरे को, आमीन, आवाज दी कि आकर तू मेरी सहायता कर। आमीन। और जैसे वो सहायता करने लगा, आमीन, वो आया और उसने उसकी सहायता की और दोनों नाव, आमीन, मछलियों से भर गए। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इस वचन में से हम सीखते हैं कि जब तक शमौन पतरस के साथ प्रभु यीशु नहीं था, आमीन, तब तक उसने मेहनत की। आमीन। जाल डालता रहा, सारी रात मेहनत करता रहा लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और उसने जाल डाला और इतना, आमीन, इतना उसके पास आया कि जितना उसने सोचा भी नहीं था। आमीन, आमीन हालेलुया। पहली बार उसने एक साथ इतनी मछलियों को पकड़ा। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। ऐसे ही आज इंसान जब तक प्रभु यीशु मसीह से दूर रहता है वो बहुत मेहनत करता है। आमीन। रात दिन मेहनत करता है लेकिन उसकी ब्लेसिंग रुकी रहती है। आमीन। रात दिन वो मेहनत करता है, जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को साथ लिया नहीं है। प्रभु को साथ लिया नहीं लिया। आमीन हालेलुया। क्योंकि वचन संहिता में लिखा है, वचन संहिता 4:3 में, कि मैंने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर लिया है, वो जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुन लूंगा। आमीन। उसने तो अपने भक्त को अलग किया है। आमीन। कि जब भी उसका भक्त पुकारेगा और प्रभु यीशु मसीह उसकी सुन लेगा। आमीन। तभी भी इंसान मेहनत करता है, फल क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो प्रभु यीशु को पुकारता नहीं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। वाणी में लिखा है प्रेतों के काम में 3 चैप्टर में, जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा तो तब पतरस और यूहन्ना ने कहा क्या हो हम हैकल में चले कि हम प्रार्थना कर सके। आमीन हालेलुया। उनका हैकल में जाना एक लंगड़े का चलना था।
हैकल में जाना एक लंगड़े का चलना था। जब तक इंसान प्रभु के साथ प्रार्थना नहीं करता, जब तक उसकी हैकल तक नहीं पहुंचता, जब तक प्रभु के साथ सत्संग नहीं करता, तब तक उसकी ब्लेसिंग रुकी रहती है। आमीन। वो चाहे दिन को काम करे, चाहे रात को काम करे, आमीन, चाहे ज्यादा भी मेहनत करे, कभी भी उतना फल पाता नहीं है। आमीन। अगर जितनी मेहनत करते हो उतना फल पाना चाहते हो, बल्कि उससे भी डबल फल पाना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि परमेश्वर को साथ रखना। किसको साथ रखना? परमेश्वर को साथ रखना। हालेलुया, आमीन। हम सभी लोग जितने लोग धरती पर है वो सभी लोग सोचते हैं, आमीन, जितना मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा मैं काटूं, आमीन, जितना मैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, जितना मैं करता हूँ उससे अधिक फल पाऊं, आमीन। लेकिन वो फल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की नहीं, आमीन, प्रभु को साथ नहीं रखा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इसमें आगे लिखा है, प्रभु ने पतरस को कहा इसकी 8 में, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इसीलिए मछलियों पकड़ने जाने के उसे साथी बहुत अचंभा किए, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इसकी 10 में लिखा है, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे यब्दी के पुत्र याकूब, हे यूहन्ना, हे शमौन, आमीन, हालेलुया। और वाणी में लिखा है, तब यीशु ने कहा कि शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जब पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ये खुदा है मेरे पास, आमीन, हालेलुया, ये मेरे पास आया, इस पानी में मैंने सारी रात मेहनत की, जाल डालता रहा, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। जैसे इसने कहा, जिस जगह पर मैंने जाल डाला उस जगह पर इतनी मछलियां आई कि मुझसे संभाली नहीं गई। उसने जान लिया, वो कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पास से चला जा, मेरे पास से दूर चला जा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि शमौन पतरस, मैं पापी को ही बदलने के लिए आया हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन। क्या कहा उसने? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शमौन, मैं पापी को ही बदलने के लिए आया हूँ, आमीन। कहता है, अब तक तू मछलियां पकड़ता था, आमीन, हालेलुया, लेकिन अब से तू उस खुदा के पास है, आमीन, जो पूरी कायनात को बनाने वाला है। आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा, आमीन, आज से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा, आमीन। और वाणी में लिखा है, जब पतरस के पास वो पवित्र आत्मा आया, जब पतरस ने प्रभु के जी उठने के बाद भी, आमीन, प्रेतों के काम में लिखा है, जब प्रभु यीशु से जी उठा एक चैप्टर में, और उसमें जब प्रभु यीशु जी उठा और जी उठने के बाद प्रभु यीशु 40 दिन पृथ्वी पर रहा। जब 40 दिन के बाद प्रभु यीशु जाने लगा, और जाने से पहले कहने लगा, आमीन, कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को याद रखना, क्योंकि तुमने जल से नहीं बपतिस्मा लिया, तुमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है। किससे बपतिस्मा लिया है? पवित्र आत्मा से, आमीन, हालेलुया। उसकी 8 में लिखा है कि जब आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यहूदिया से लेकर सामरिया, सामरिया से लेकर यहूदिया, धरती के छोर छोर तक चले जाओगे, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। एक दिन आया पेंतीकोस्त वाले दिन, जब वो प्रभु के जी उठने के बाद मेहनत करता रहा लगातार। जब वो दिन आया तो पतरस पर प्रभु का आत्मा उतरा। जब प्रभु का आत्मा पतरस पर उतरा तो पानी में लिखा, आमीन, जब वो खड़ा हुआ तो उसने सचमुच पहली बार 3000 मनुष्यों को पकड़ लिया। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो करता है, आमीन। थोड़ा सा आगे और बढ़ा, उसने 2000 और मनुष्यों को पकड़ लिया, आमीन। बाद से किसी के पास उसकी गिनती नोट नहीं हुई, आमीन। जब पवित्र आत्मा उतरने लगा, पवित्र आत्मा काम करने लगा अपने दासों के द्वारा, आमीन, हालेलुया, अनगिनत गिनती से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम, मैं तुझको इतनी आशीष दूंगा कि जितने ऊपर तारे हैं इतनी तेरी अंश होगी, जितने रेत के जरे होते हैं समुद्र के किनारे इतनी तेरी अंश होगी, आमीन। बाद में अनगिनत, आमीन, किसी से
समुंदर के पास जो रेत होती है उसके जरिए कोई गिन नहीं सकता। आमीन। जो आसमान पर तारे होते हैं कोई गिन नहीं सकता। आमीन। ऐसे प्रभु के पास इतने लोग हो गए हैं कि कोई गिन नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आमीन। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लेस हो जाऊं, आमीन, हालेलुया, तो आज इस वचन से सीख लो कि हमने प्रभु यीशु मसीह को साथ रखना है। किसको साथ रखना है? प्रभु यीशु को। आमीन। तभी पतरस बढ़ता गया। आमीन। उसने ये बात को सीख लिया था। आमीन, हालेलुया। उसने देख लिया था कि वो अद्भुत खुदा है। आमीन। वाणी में लिखा है कि जी उठने के बाद थोड़ी देर पतरस अपनी मेहनत को भूल गया। आमीन, हालेलुया। और तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो प्रभु के वचन में लिखा है, हाँ, यूहन्ना की इंजील, हाँ, उसके 21 चैप्टर में लिखा है। आमीन, हालेलुया। थोड़ी देर के बाद, आमीन, जब वो सामर्थ की बातों को भूल गया, सामर्थ के कामों को, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस और अंद्रियास फिर मछलियां पकड़ने गए। आमीन। जब प्रभु यीशु जिंदा चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठा और जब 40 दिन धरती पर रुका और उसी 40 दिनों के बीच में जब प्रभु दर्शन देता रहा, और उसी दिनों के बीच में पतरस और अंद्रियास मछलियां पकड़ने के लिए झील पर चले। आमीन, हालेलुया। पतरस चला और पतरस के साथ वो भी लोग चले गए। आमीन। इसकी 3 में लिखा है, 21 की 3 में, शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछलियों पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वह निकलकर नाव पर चढ़े और परंतु उस पर रात कुछ भी ना पकड़ सके। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, और जब ये तब की बात है जब प्रभु यीशु 40 दिन धरती पर रहा। कब की बात? जब प्रभु यीशु 40 दिन धरती पर रहा। आमीन। और वो शमौन जब मछलियां पकड़ने गया और शमौन के साथ अंद्रियास भी गया। हालेलुया। और वाणी में लिखा है, आमीन, वाणी में लिखा है, जैसे ये मछलियां पकड़ने के लिए गए और सारी रात मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। आमीन। और आगे वाणी में लिखा है, बोर होते यीशु ने किनारे पर जा खड़ा हुआ, और तो भी वह चेले उसे पहचान नहीं सके। और तब यीशु ने उनसे कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। उसने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। और उन्होंने जाल डाला, और इतनी मछलियां बहुताई के कारण वह खींच ना सके। और तब उस चेलों ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस ने ये तो प्रभु है। आमीन, हालेलुया। ये तो प्रभु है। आमीन, हालेलुया। और वाणी में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और इन 40 दिनों के बीच में जब पतरस, आमीन, प्रभु को अभी पतरस को पूरा यकीन नहीं हुआ, पतरस को पूरा पता नहीं चला कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और तब प्रभु यीशु जब इन 40 दिनों के बीच बेदर्दी पर था, आमीन, जी उठने के बाद, और तब पतरस मछलियां पकड़ने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने जब उनको जी उठने के बाद दर्शन दिए, आमीन, उनके सामने जा खड़ा हुआ, वो प्रभु को पहचान नहीं सके। आमीन। लेकिन जब प्रभु यीशु से उनके पास गया, और प्रभु यीशु ने कहा, इनकी दाईं ओर जाल डालो। और जब दाईं ओर जाल डाला, और इतनी मछलियां आई कि वो खींच नहीं सके। आमीन। तब उसने जान लिया कि ये तो प्रभु है। कौन है ये तो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और पानी में लिखा है, उसने वस्त्र नहीं पाए थे। आमीन। और तभी वो पानी में कूद गया कि मेरे सामने मेरा प्रभु है, मेरे सामने मेरा उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। जब ये शारीरिक तौर पे धरती पर था, तब भी इसने ऐसा किया था। अब जे मुर्दों में से जी उठा है, क्या हुआ है? जे मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। उसने जान लिया कि ये मेरा प्रभु है, ये मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड।
लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि ये तो काम वही कर सकता है केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। और उसने ना कुछ पहनने की वजह से झील में छलांग लगा दी, आमीन। तब इसकी 9 में लिखा है, जब वह किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोले पर आग धरी देखी और वह मछलियां भी और रोटी भी, आमीन, हालेलुया। और तो शमौन पतरस ने डोगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। वाणी में लिखा है कि जब पतरस ने, आमीन, फिर प्रभु के, आमीन, हालेलुया, थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने जाल खींचा और वो मछलियां गिनी और वो मछलियां 153 हुई, आमीन, हालेलुया, 153, आमीन। कितनी मछलियां? 153, आमीन, हालेलुया। वो भी बड़ी बड़ी मछलियां, आमीन, हालेलुया। उन्होंने जान लिया कि ये काम, अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, आमीन, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, आमीन। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को टाइम देते हो, अगर आप प्रभु को साथ रखते हो, अपनी दुआ में रखते हो और प्रभु के सत्संग में रूटीन बैठ जाते हो, आमीन, और प्रभु के काम में लगे रहते हो, आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु के जी उठने के बाद वो 120 लोग लगे रहे, आमीन, तो प्रभु का पवित्र आत्मा तुम पर काम करेगा, तुम सभी पर काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वाणी में लिखा है कि मैंने अपने लिए अपने भक्त को अलग कर लिया है, आमीन। वो जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुन लूंगा, आमीन, हालेलुया। वाणी में लिखा है कि मेरा अपने भक्त पर मन प्रसन्न है, आमीन, मैं अपना आत्मा उसी पर डाल दूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। जो प्रभु के साथ दिल से चलेगा, आमीन, प्रभु की दुआ करेगा, प्रभु का वचन पर ध्यान देगा, वचन पर चलेगा, आमीन, और प्रभु के वचन की कही हुई बातों पर अमल करेगा और उसको ठीक रीति से अपनी जिंदगी में लागू करेगा, सचमुच मैं कहता हूँ वही प्रभु के साथ बातों पर जाएगा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने, मछलियों का अर्थ ये था, प्रभु यीशु ने दिखाया कि मैं धरती पर सभी काम करने की ताकत रखता हूँ। जो मेरे साथ आदमी मिलकर चलता है, जो बहन मेरे साथ मिलकर चलती है, आमीन, उसको मैं ब्लेस करना जानता हूँ। क्या करना जानता है? ब्लेस करना। हमने देखा, आमीन, हालेलुया, हमने देखा कि जब प्रभु यीशु शारीरिक तौर पर था तब भी प्रभु ने ब्लेस किया, और जब प्रभु मुर्दों में से जी उठा तब भी प्रभु ने उनको ब्लेस किया, आमीन, हालेलुया। आज अगर आप प्रभु यीशु के साथ बने रहते हो तो प्रभु यीशु मसीह याद रखना मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है, आमीन, हालेलुया। और जी उठकर वो कब का चला गया, आमीन, हालेलुया, हजारों साल पहले, आमीन, हालेलुया। और वाणी में लिखा है अब प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, क्योंकि वाणी में प्रभु ने खुद कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, कि मैं जल्दी आने वाला हूँ धरती पर। क्या आने वाला हूँ? जल्दी आने वाला हूँ। इसीलिए प्रभु ने कहा सुचेत हो और जागता रहे, आमीन, सुचेत हो और जागता रहे, आमीन। क्योंकि प्रभु कहता है आप लोग नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, आमीन, जा दिन को, जा आधी रात को, आमीन, हालेलुया, जा भोर के समय, किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन प्रभु में क्या होना है? हमको तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह। क्या? प्यार होना है। अगर हम अपनी तैयारी नहीं करते तो तब हम प्रभु के सही जन नहीं ठहरेंगे, आमीन। तब हमारा रिश्ता सिर्फ उतनी देर तक हम बना सकते हैं, आमीन, तो भी वो बनता नहीं है। हम अपने आप में तभी तक रिश्ता बना सकते हैं जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम धरती पर है, आमीन, हालेलुया। धरती पर से जैसे जाओगे मुर्दों में से जी उठोगे नहीं, अगर प्रभु के लिए जागते नहीं रहे। अगर आप प्रभु के कामों में जागते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार चर्च में जाते रहे अपने ठाए हुए दिन में, और प्रभु के कामों में लगे रहे, आमीन, प्रभु की गवाही देते रहे, प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी में लागू किया, आमीन। हर दिन कोई दिन आपका ऐसा ना हो जिस दिन आप अपने स्वामी का, प्रभु यीशु मसीह का आने का डर ना रखो, आमीन,
चौकसी से प्रभु में लगे रहो। वाणी में लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और मैं अपनी कलीसिया को उठाने वाला। आमीन। तस्सलुकियों की किताब में लिखा है, आमीन, तो पहले तस्सलुकियों 4 की 16 और 17 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब मैं आऊंगा और मैं अपने प्रधान दूतों के साथ जब उतरूंगा और एक बड़ा ललकार का शब्द होगा और चारों दिशाओं से मेरे दूत मेरे लोगों को इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन जो मेरे में सो चुके हैं, जो मेरे में मुर्दा हो चुके हैं, वो पहले जी उठेंगे। आमीन। वो पहले जी उठेंगे और जो जिंदा है वो भी लिए जाएंगे और मेरे साथ हवा में चले जाएंगे। जहां मैं रहता हूं वहां वो रहेंगे। आमीन। हजारों सालों के लिए। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज और जुगों जुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। और प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। जैसे ही आप लोग प्रभु के लिए तैयार हो गए, प्रभु यीशु मसीह आपको ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन। आज जितनी मोहब्बत आप प्रभु यीशु से करते हो उससे कई गुना डबल प्रभु यीशु आपसे मोहब्बत करता है। आमीन। क्योंकि वाणी में लिखा है, आमीन, मत्ती की 22 में एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, कहने लगा प्रभु यीशु मसीह वचन से सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से प्यार कर। आमीन। कहता है ये मैं धरती पर सबसे बड़ा हुक्म देता हूं। आमीन। आज कितना प्यार करना है? पूरे दिल से, सभी को पूरी जान से। आमीन। हालेलुया। आमीन। पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे दिमाग से प्रभु से प्यार करना है। किससे? प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना। आमीन। वाणी में लिखा है तब आप अपनी हालेलुया चिंताओं में प्रभु यीशु मसीह को पाओगे, वो चिंताएं दूर कर देगा। आमीन। हालेलुया। वाणी में लिखा है आप दुर्बलताइयों में यीशु को पाओगे, वो दुर्बलताएं दूर कर देगा। आमीन। वाणी में लिखा है एक गिरासेनियों में व्यक्ति था जिसका कोई नहीं था। मरकुस 5 में जो भूतों से इतना साया हुआ था कि उस पर 6000 भूत काम करते थे। कितने भूत? 6000 भूत काम करते थे। यीशु को तरस आ गया कि वो ज्वारा भूतों से झगड़ा हुआ पड़ा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और उन भूतों को डांटा और वो भूत चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। वो बदरुए चली गए। जैसे वो दुष्ट आत्मा गए और वाणी में लिखा है उस भाई पर पवित्र आत्मा ने आशीष की। उसने प्रभु की जाकर पूरे दिकापोलिस के जिले में गवाही दी। किसमें गवाही दी? दिकापोलिस के जिले में गवाही दी। आमीन। अगर आप लोग चाहते हो कि सचमुच प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे, प्रभु आपकी लाइफ में काम करे, उससे पहले आप प्रभु में ज्यादा बढ़ो। आमीन। प्रभु की गवाही दो। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कलीसिया में से दास पैदा कर देता है। आमीन। प्रभु यीशु कलीसिया में से दासी पैदा कर देता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आई विशेस हमने सीखा कि जब आदमी के हाथ पांव मारने से कुछ नहीं हाथ में आता, लेकिन वो जब यीशु के पास चला जाता है उसके हाथ भर जाते हैं। आमीन। क्योंकि मलाकी की किताब में यहोवा परमेश्वर पहले से कह चुका था। आमीन। हालेलुया। सारे दुश्मन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, सारे दुश्मन सभी बेटे मेरे मोदी खाने में लाओ, और जब तुम लाओगे मैं इतनी बरकत दे दूंगा कि मैं अपने स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दूंगा और आपके रखने के लिए जगह नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु ये इतना ब्लेस कर देगा कि आप जानोगे नहीं मैं ये काम कैसे करूं, मैं ये काम कैसे करूं, ये चीज मैं कहां रखूं। आमीन। प्रभु यीशु ब्लेस करने वाला खुदा है। आमीन। हालेलुया। ये दुनियावी चीजों से प्रभु इसीलिए दुनियावी बरकतों से ब्लेस करता है कि आदमी को कोई थुड़ ना रहे। आमीन। आदमी उदास ना हो, वो चिंता में ना चला जाए। आमीन। वो जान जाए कि धरती पर भी प्रभु उसका साथ है। आमीन। लेकिन इसके साथ चलते चलते अगर आप दुख सुख में बने रहे तो प्रभु यीशु आपको आत्मिक तरीके से ब्लेस कर देगा। आप पर पवित्र आत्मा आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? पवित्र आत्मा। पानी में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया, ढूंढोगे तो तुम, खड़काओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें जे किसकी बात है? मांगोगे तो दिया जाएगा पवित्र आत्मा के, ढूंढोगे तो तुम पाओगे पवित्र आत्मा, खड़काओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की बात है। प्रभु यीशु की वाणी में लिखा है पहला कुरिन्थियों 6:17 में, जो कोई उसकी शक्ति में रहता है उसके साथ पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा। फिर दुष्ट आत्मा पास आ नहीं सकता। आमीन। जो दुष्ट आत्मा बीमारियां बनाता है वो पास नहीं आ सकता। आमीन। क्या आने से? पवित्र आत्मा आने से। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज आप जान जाओगे आपके पास पवित्र आत्मा आ चुका है शासन से। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी आंखों को बंद कीजिए। आमीन। पवित्र आत्मा को महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा जी आपके पास है। आशबलबा सबलबा, आशबलबा सबलबा, आशबलबा सबलबा, आशबलबा सबलबा, आशबलबा सबलबा, आशबलबा सबलबा। आई बी दोनों ने बिजारा रबी शोरा रबी सारा रबी सारा रबी सोरबा। आई बी साई कैन साबी कैन हैव लिशो। आई मी कैन हैव विजता है। आई ग्लोरी ऑफ जीसस। क्या कीजिए मेरे पवित्र आत्मा। आई शबलबा जीसस के नाम में, आई शबलबा जीसस के नाम में। आई बेटा आई कैन है, आई बोल कैन शबलबा, आई बोल कैन शबलबा, आई बोल कैन शबलबा। जीसस का जीवन इन सभी पर दिया गया, इन सभी पर दिया गया, इन सभी पर दिया गया, इन सभी पर दिया गया। आई शबलबा जीसस के नाम में। आई बेटा आई कैन साबी कैन हैव लिशो। आई मी कैन हैव विजता है। आई ग्लोरी ऑफ जीसस। शुद्ध पिता ट्रस्ट कर दे होगा, ट्रस्ट कर दे होगा, ट्रस्ट कर दे होगा। Holy Ghost, fire release करता हूँ, fire release करता हूँ, fire release करता हूँ, सेव करता हूँ। हर एक दुर्बलता ये बीमारियों को आउट करता हूँ इनके जीवनों से। शूटिंग, ट्रस्ट, फायर, 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 फायर तेरे छूने के लिए आशीष होता है। आपने शु आशीष की है इस वचन के साथ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपसे सभी से बहुत प्यार करता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आंखों को बंद कीजिए। आई बी दोनों ने बिजारा रबी शोरा रबी सारा रबी सारा रबी सारा रबी सारा रबी सोरबा। आई बी साई कैन साबी कैन हैव लिशो मी कैन हैव विजता है। आई ग्लोरी ऑफ जीसस। दया कीजिए मेरे पवित्र आत्मा। इन सभी को छोड़ दीजिए पिता, अपने लव से पिता। ट्रस्ट कर दो होली गॉस्ट, ट्रस्ट कर दो होली गॉस्ट। आज का वचन इनके जीवनों में पिता चिंताई लेकर आए पिता। हर प्रकार की दुर्बलता ये दुष्ट आत्मा आउट हो जाए पिता, सेव कर दे पिता, ये अच्छे स्मृति नाम से। आमीन। हाँ, लास्ट में प्रार्थना करूंगा। पिता का प्यार, प्रभु की मोहब्बत आई संतों के साथ, प्रभु के तमाम दासों के साथ, पूरी आरवली कलीसियों के साथ, प्रभु के तमाम सेवकों दासियों के साथ, अब से लेकर यीशु के आने तक, यीशु के हमारे उठाए जाने तक और यीशु के ले जाने तक और प्रभु यीशु के दूसरी अगमवाक तक पहुंचने तक और सभी के साथ आशीष बनी रही। आमीन। हाँ, सभी को जय मसीह की। आमीन। हाँ, खुदा बहुत बरकत है।